नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इनसाइड क्यूरियस पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जानेंगे सभी डिग्रियों के फुल फॉर्म और उनका हिंदी मतलब। कई बार हम बीए, बीएससी, बीएड, एमए जैसे नाम तो सुनते हैं, लेकिन असल में इसका मतलब क्या होता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो चलिए आज सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट, जिसे हम हिंदी में कला स्नातक कहते हैं। मतलब जो छात्र 12वीं में आर्ट साइड लेते हैं वही बीए करते हैं। यह 3 साल का स्नातक कोर्स है जो 12वीं के बाद किया जाता है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कला और मानविकी के क्षेत्र में ज्ञान देना है, जिससे वे शिक्षण, प्रशासन, पत्रकारिता या सामाजिक कार्य में करियर बना सके। आपका अगला है एमए, मास्टर ऑफ आर्ट, कला स्नातकोत्तर, इसको हिंदी में कहते हैं। यह स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री होती है जो बीए करने के बाद 2 साल में पूरी होती है। इसमें विद्यार्थियों को किसी एक कला विषय में गहराई जानकारी दी जाती है, जैसे इतिहास, साहित्य या समाजशास्त्र। यह कोर्स शोध और उच्च शिक्षा के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है। आपका अगला है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, जिसे हम हिंदी में विज्ञान स्नातक कहते हैं। मतलब जो छात्र 12 में साइंस साइड लेते हैं वे ज़्यादातर बीएससी करते हैं। यह भी 3 साल का कोर्स होता है जो 12वीं विज्ञान विषय के बाद लिया जाता है। इसमें भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। यह कोर्स चिकित्सा, अनुसंधान, तकनीकी या शिक्षण क्षेत्रों में करियर के लिए महत्वपूर्ण है। आपका अगला है एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस, विज्ञान स्नातकोत्तर, इसको हिंदी में कहते हैं। यह बीएसएससी के बाद 2 वर्ष का मास्टर कोर्स है। इसमें छात्रों को किसी एक विज्ञान विषय में गहराई से कौशल और ज्ञान प्राप्त होता है। यह कोर्स अनुसंधान और शिक्षण क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है। आपका अगला है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसको हिंदी में वाणिज्य स्नातक कहते हैं। यह कोर्स 3 वर्षों का होता है और इसमें छात्र लेखांकन, वित्त, बैंकिंग, कराधान और बिजनेस संबंधी विषयों का अध्ययन करते हैं। 12वीं वाणिज्य के बाद यह लोकप्रिय कोर्स है और यह कॉर्पोरेट या वित्तीय क्षेत्रों में करियर के लिए उपयोगी है। आपका अगला है एमकॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य स्नातकोत्तर, इसको हिंदी में कहते हैं। यह 2 वर्ष का कोर्स होता है जिसमें छात्र वित्तीय प्रबंधक, कराधान, व्यापार नीति आदि विषयों में विशेषज्ञता हासिल करते हैं। यह कोर्स अकाउंटिंग या बैंकिंग क्षेत्र में उन्नति के लिए होता है। बीबीएम का फुल फॉर्म क्या है? बीबीएम का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इसको हिंदी में व्यवसाय प्रबंधक स्नातक कहते हैं। यह 12वीं के बाद 3 साल का कोर्स है जो छात्रों को बिजनेस और प्रबंधन के मूल सिद्धांतों से परिचित कराता है। इसमें मार्केटिंग, मानव संसाधन और फाइनेंस जैसे विषय शामिल होते हैं। आपका अगला है एमबीए का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये का फुल फॉर्म है जिसको हिंदी में व्यवसाय प्रबंधक स्नातकोत्तर कहते हैं। यह स्नातक के बाद 2 वर्ष का कोर्स है जो संभावित मैनेजरों और उद्यमियों को व्यवस्थित प्रबंधक कौशल सिखाता है। इसमें रणनीति प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक और विश्लेषण की पढ़ाई होती है। आपका अगला है बीटेक का फुल फॉर्म क्या है? तो बीटेक का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसे हिंदी में प्रौद्योगिकी स्नातक कहते हैं। यह 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स होता है जो 12वीं विज्ञान के बाद किया जाता है। इसमें कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिकी, सिविल और अन्य तकनीकी विषय शामिल होते हैं। आपका अगला है एमटेक, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म है जिसे प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर कहते हैं। यह बीटेक के बाद 2 वर्ष का कोर्स होता है जो तकनीकी क्षेत्र में गहराई से पढ़ाई करने का मौका देता है, जैसे उन्नत यांत्रिकी, सॉफ्टवेयर
विकास आदि। आपका अगला है BHM, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जिसे हम हिंदी में होटल प्रबंधक स्नातक कहते हैं। यह 3 से 4 साल का कोर्स होता है जिसमें छात्र होटल संचालन, आतिथ्य प्रबंधक और पर्यटन उद्योग के महत्व को समझते हैं। आपका अगला है PGDCA, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो हिंदी में कंप्यूटर अनुप्रयोग परास्नातक डिप्लोमा कहते हैं। यह 1 साल का कोर्स होता है जो स्नातक के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस का अध्ययन करवाता है। आपका अगला है BEd, इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं भी BEd करने वाली हूँ और 2026 में BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम दूंगी, इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं अपनी तैयारी आप सबके साथ शुरू कर दूँ। मैं रोज़ आपको वही पढ़ाऊँगी जो मैं खुद पढ़ रही हूँ। नोट से लेकर इम्पॉर्टेंट सवाल तक सब कुछ फ्री में दूंगी। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस रोज़ मेरी वीडियो देखो। अगर आपने मेरे साथ रेगुलर पढ़ाई की तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आप BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर पास कर लोगे। बैचलर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा स्नातक, यह भी 2 साल का कोर्स होता है जो स्नातक छात्रों को शिक्षक बनने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देता है। इसमें शिक्षण शास्त्र और शिक्षण तकनीकी सिखाई जाती है। आपका अगला है MBEd, का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ एजुकेशन, जिसे हिंदी में शिक्षा स्नातकोत्तर कहते हैं। यह BEd के बाद किया जाने वाला 2 साल का कोर्स होता है जो शिक्षण और शिक्षा प्रबंधन में विशेषज्ञता प्रदान करता है। आपका अगला है PGDM, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में प्रबंधक परास्नातक डिप्लोमा कहते हैं। यह 2 साल का कोर्स होता है जो मैनेजमेंट के क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाता है और इसे MBA के विकल्प के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी इन फॉर्म की जानकारी की ज़रूरत हो। आपका अगला है PGT, का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको हिंदी में स्नातकोत्तर शिक्षक कहते हैं। यह योग्यता उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए ज़रूरी है। आपका अगला है TGT, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसे हिंदी में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कहते हैं। यह योग्यता माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए दी जाती है। आपका अगला है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसे हिंदी में कंप्यूटर अनुप्रयोग स्नातक कहते हैं। यह 3 साल का कोर्स है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ाई जाती है। आपका अगला है MCA, जिसका फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, से हिंदी में कंप्यूटर अनुप्रयोग मास्टर्स कहते हैं। BCA के बाद की जाने वाली यह डिग्री 2-3 साल की होती है और IT उद्योग में करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका अगला है LLB, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ, मतलब कानून स्नातक। यह 3 साल का कोर्स होता है जो स्नातक के बाद कानून का अध्ययन करता है और वकील बनने के लिए आवश्यक होता है। MBBS, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसे हिंदी में चिकित्सा स्नातक कहते हैं। यह लगभग 5.5 से 6 साल का कोर्स है जो डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी होता है। आपका अगला है MS, जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ सर्जरी, जिसे हिंदी में सर्जरी मास्टर्स कहते हैं। ये MBBS के बाद 3 साल का कोर्स होता है जो सर्जरी में विशेषज्ञता प्रदान करता है। आपका अगला है MD, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसे हिंदी में चिकित्सा मास्टर्स कहते हैं। MBBS के बाद 3 साल का कोर्स है जो चिकित्सा में गहराई से विशेष
बता देता है। दोस्तों आज हमने जाना कई डिग्रियों के फुल फॉर्म और उनके हिंदी उच्चारण और मतलब। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनसाइड क्यूरियस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं बीएड परीक्षा से जुड़े जानकारी, जीके, करंट अफेयर्स और एजुकेशन से जुड़ा हर अपडेट। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञान भरे वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।